हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है ये द 20 मिनट शो लेकर के चल रहे हैं। डेली के डेली मेरे भाई हम ये द 20 मिनट शो कर रहे हैं और बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये द 20 मिनट शो आप क्यों चला रहे हैं सर, जरूरी क्या ही है। सब लोग तो सिलेबस खत्म करके बैठा ही है ना। लेकिन मेरे प्यारे भाई ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी हम फिलहाल क्या किए, कुछ दिन पहले क्या, कल ही वो खत्म हुआ है मेरे भाई, ठीक है। हम जो है वो द 20 मिनट सीरीज जो चला रहे हैं, इसके माध्यम से मेरे प्यारे दोस्त हम आपको पूरा का पूरा परसेंटेज खत्म कर दिए, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा परसेंटेज खत्म करने में मेरे भाई 5 क्लास हमें लगे। तो बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, आप 20-20 मिनट में 5 क्लास ले लिए और परसेंटेज खत्म कर दिए, धोखा दे रहे हो क्या सर? अरे बोले नहीं भाई, धोखा नहीं दे रहे हैं। सीधा सा बात यही है कि हम इस 20 मिनट शो के अंदर हम केवल और केवल वही कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिससे एग्जाम में सीधा का सीधा सवाल बनता है मेरे भाई। ठीक है, ये जो 20 मिनट शो है मेरे दोस्त, ये उन बच्चों के लिए है जो फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब ये थोड़ा नहीं 2030 और 2050 की बात कर रहे हैं, नहीं, एसएससी 2025, ठीक है। और अगर कोई बच्चा रेलवे में 2025 के एग्जाम देना चाह रहा है ना, तो उसके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में अब हमें चाहे वो एसएससी का देखें या रेलवे का देखें, एग्जाम में 3-4 महीने का समय है। अब अगर हम अभी से पूरा का पूरा सिलेबस ही पढ़ने लगे, पूरा का पूरा सिलेबस को रिवाइज करने लगे, होता क्या है कि जब एग्जाम के 3-4 महीने होते हैं ना, तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आता मेरे दोस्त कि हमें पढ़ना क्या है, हमें छोड़ना क्या है। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता चलता कि मैं पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, पूरा परसेंटेज पढ़े जा रहे हैं 20 लेक्चर। तो वो काम नहीं करना है। हम उसी काम को आसान कर दिए आपके लिए कि जो आप उतना टाइम लगाते मेरे दोस्त, उसको हम बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर कर दिए कि 20-20 मिनट में आप डेली के डेली मेरे प्यारे पे 20 मिनट समय दो। 20 मिनट कोई बड़ा चीज नहीं होता, आपको 20 मिनट समय देना है, ठीक है। 20 मिनट तो ऐसे भी यार कहीं भी आप बात कर लेते होगे, नहीं समझ रहे हो मेरा इंटेंशन कहाँ है, कहाँ नजर जा रहा है, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि बस 20 मिनट समय निकालना है और बहुत कुछ आप सीख जाओगे मेरे दोस्त। एक एक चीज हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। हम जैसे परसेंटेज शुरू किए तो जैसे उसमें हम कमीशन वाला सवाल करें, है ना, इलेक्शन वाला सवाल करें, है ना, उसका हम, क्योंकि हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए इस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं मेरे दोस्त। तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसमें भी हम बहुत उम्दा एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ाने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बोलोगे यस सर, बढ़िया बात है सर। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पता है? नहीं पता? नहीं पता? बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम परसेंटेज क्योंकि खत्म कर चुके हैं, तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। क्या सर आप सिंपल इंटरेस्ट को पूरा पढ़ाओगे? मेरे प्यारे भाई, हम फिर से वही बात बोल रहे हैं कि हम केवल और केवल बटर कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, यानी केवल और केवल वो कॉन्सेप्ट जहां से सवाल पूछता ही पूछता है एग्जाम में। अगर हम जो कॉन्सेप्ट करा रहे हैं अगर उससे सवाल नहीं पूछा, तो इसका मतलब समझो कि उस चैप्टर से ही सवाल नहीं है। जैसे परसेंटेज में हम 4-5 टॉपिक पढ़ाए हैं 5 लेक्चर के अंदर, अगर वहां से नहीं है तो समझो परसेंटेज में सवाल ही नहीं है, समझो एग्जाम में परसेंटेज का सवाल ही नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का आज जो हमारा क्लास है, वो हम सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक चीज समझेंगे। क्या सर केवल बेसिक आप बताओगे? अरे भाई बेसिक क्या सर, वो बेसिक है जो हम जानते हैं? हो सकता है आप जानते भी होंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा जरूर आज हम अलग बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो, शायद आप उस तरीके से ना पढ़े हो सकता है आप फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हो, है ना, हो सकता है आपको सिंपल इंटरेस्ट में बिना फॉर्मूला का बना ही नहीं पाते हो। तो हम बहुत सारा चीज आज अगर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, तो मेरे भाई यकीन मानो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्त, बोलोगे यस सर, बढ़िया बात है सर, ठीक है सर। तो शुरू करें, शुरू करते हैं, लेकिन फिर से एक बार, क्या, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो क्या हम केवल और केवल कॉन्सेप्ट कराएंगे? नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। देखो, ये तो खाली है जी, पढ़ाने के लिए खाली लिए है, भगवान है भाई। आजा, हाँ। ये जैसे सबसे पहला है कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन। सर प्रीवियस ईयर नहीं है क्या? प्रीवियस ईयर भी भगवान है भाई। ये है कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम आपको इस क्वेश्चन करा के कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर देंगे, अच्छा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर है सीजीएल 2023 का क्वेश्चन। एक चीज और है, पता है, हम इस वीडियो के अंदर जितने भी सवाल लिए हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो या फिर कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन हो, मेरे प्यारे दोस्त, हम एक भी सवाल में फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं। तो वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे सर, तो फिर आप कैसे बनाएंगे? तो उसी चीज को समझाने के लिए हम बेसिक बोल रहे हैं उसको, सिंपल इंटरेस्ट का। एक्चुअली वो बेसिक नहीं बल्कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का वो एक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना चाहिए, ठीक है जी, हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं, करें शुरू। उससे पहले आपको दिखा देते हैं और क्वेश्चन, जैसे सीजीएल 2024 का लेटेस्ट सवाल है। सीजीएल 2024 का लेटेस्ट सवाल हम लेकर गए हैं यहाँ पर, ठीक है जी, हाँ।
उसके अलावा अगर हम देखें तो एक और सवाल हम लाए हैं सीपीयू 2019 का। लास्ट में हम आपको एक जिम्मेदारी भी देंगे। क्या जिम्मेदारी होगा वो आपके ऊपर एक बोझ भी दिया जाएगा, जिम्मेदारी दिया जाएगा। वो क्या जिम्मेदारी होगा मेरे भाई लास्ट में आपको बता देंगे। ठीक है दोस्त? बोलोगे हाँ दोस्त बढ़िया बात है, आप बहुत बोल लिए सर, आप पढ़ा दो जरा सा। ठीक है जी, पढ़ाना शुरू करते हैं, बहुत बोल लिए सच में। ठीक है, ठीक है कि नहीं है ठीक? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या एक ही टॉपिक को लेके आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है मेरे भाई? दिखता नहीं है यार, मुंडी नीचे करना पड़ेगा, कैमरा ऊपर लिख रहे हैं ना इसलिए नहीं दिख रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमें नहीं दिख रहा है, आपको तो दिख ही रहा होगा। साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। ठीक है मेरे भाई? बोलोगे यस सर बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, जैसे मान लो मेरे भाई, आप हम बोले आपको कि देखो भाई हमको 100 रुपया दो ना दोस्त। तो आप बोले देखिए सर ऐसे नहीं देंगे, कुछ हमको फायदा होना चाहिए। बोले क्या फायदा चाहोगे? तो तुम बोले कि भाई देखिए आपको हम 100 रुपया तभी देंगे जब हमको आप 1 साल बाद 10 रुपया दीजिएगा, ज्यादा दीजिएगा। 10 रुपया नहीं मांग रहे हो आप, इतना भी बुड़बक नहीं हो आप। ठीक है कि 100 रुपया देके 10 रुपया लोगे। तो यानी कहने का मतलब आप हमसे कह रहे हो कि सर 100 रुपया दे रहे हैं हम आपको, लेकिन 1 साल बाद हमको 10 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए, यानी हम आपसे 110 रुपया लेंगे। बोले हाँ ठीक है। आप हमसे 110 लोगे? बोले हाँ। तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि आपने हमसे 10 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया? बोले हाँ। तो जो 10 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किए सर, जो एक्स्ट्रा पैसा हम लिए, उसी एक्स्ट्रा पैसा को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं, यानी ब्याज कहते हैं। अच्छी बात। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि मान लो एक आदमी है रामलाल। कौन है जी? रामलाल। ठीक है जी? ये रामलाल है और ये हम हैं। ठीक है, हम हंसते रहते हैं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रामलाल है और ये मी हम। ठीक है। हम बोले रामलाल से कि देख भाई 100 रुपया दे दो। तो बोला कि देखो 100 रुपया हम देंगे तुमको, हमको कोई तकलीफ थोड़ी ना है देने में, बढ़िया बात है भाई, दे देते हैं। लेकिन देखो भाई तुमसे हम 1 साल बाद, मेरे प्यारे दोस्त 1 साल बाद हम तुमसे कितना लेंगे? 110 रुपये लेंगे। बोले अच्छा तुम हमसे 1 साल बाद 110 रुपये लोगे? बोले हाँ। तो आप बताओ मेरे दोस्त, एक्स्ट्रा पैसा रामलाल ने हमसे कितना लिया? आप बोलोगे सर 10 रुपये लिए। मेरे प्यारे भाई ये जो एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने हमसे लिया, इसी एक्स्ट्रा पैसा को हम ब्याज कहते हैं, इसी एक्स्ट्रा पैसा को सर इंटरेस्ट कहते हैं। बोलोगे यस सर, मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। इसी एक्स्ट्रा पैसा को दोस्त हम ब्याज कहते हैं, या इसी एक्स्ट्रा पैसा को क्या कहते हैं सर? इंटरेस्ट कहते हैं सर, ब्याज कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर एक्स्ट्रा पैसा 10 रुपया हम क्या किए हैं यहाँ पर लिया है रामलाल ने हमसे, तो वो 10 रुपया ब्याज है। ठीक है। हमें वो पैसा कितना दिया था? तो 100 रुपया दिया था। तो ये 100 रुपया जी मूलधन है, मूलधन है। इसी को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, यानी 100 रुपया क्या है सर? आप बोलोगे प्रिंसिपल है सर, प्रिंसिपल है यानी मूलधन। ठीक है। ये 1 साल क्या है? तो 1 साल टाइम है। ठीक है। और ये 110 क्या है सर? 110 में 100 रुपया भी है और 10 रुपया भी है। इसका मतलब है मेरे भाई कि 100 रुपया का मतलब ये है कि इस 110 में प्रिंसिपल भी है और ये 10 रुपया यानी इंटरेस्ट भी है। तो ये जो 110 कहलाएगा ना, वो मिश्रधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? मिश्रधन कहलाएगा। और इस मिश्रधन को हम अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर अमाउंट बोलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई यहां से फॉर्मूला निकल के आता है कि अमाउंट जो होता है सर, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। मेरा मतलब कि मिश्रधन जो होगा मेरे भाई, वो किसके बराबर होगा? आप बोलोगे मूलधन प्लस किसके बराबर? तो ब्याज के बराबर। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी को ये बात बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है ना? हाँ। तो ये तो मेन टर्म हो गया। अब एक चीज आपको सीखना है। आप बोलोगे यही सिखाने के लिए बुलाए थे? नहीं भाई रुक जाओ दोस्त, अब आपको एक चीज और समझना है। अगर आप वो समझ गए तो पक्का आप सवाल में फॉर्मूला लगाना भूल जाओगे भाई। ठीक है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है सवाल में। वो दर बोलोगे सर कुछ भी बोलते हैं, दर क्या है? बहुत आसान, तो हम तो जानते ही हैं, लेकिन नहीं जानते। जानते नहीं हो आप। रेट नहीं जानते? जानते हैं सर 10% 5% नहीं, ठीक है वो तो रेट है। लेकिन रेट का डेफिनेशन क्या है? बोले डेफिनेशन, डेफिनेशन भी जरूरी है। हाँ जरूरी है ना, देखो कैसे। कैसे जरूरी है सर डेफिनेशन, ये बता दीजिए। डेफिनेशन से मतलब ही क्या है, फायदा ही क्या है? देख लो मेरे भाई डेफिनेशन से क्या फायदा। रेट क्या होता है पहले ये समझते हैं। 100 रुपया पर, 100 रुपया पर 1 साल का, 1 साल का
जो ब्याज होता है मेरे भाई, वही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है, रेट कहलाता है। अच्छा, ये डेफिनेशन है रेट का, बोले हाँ। 100 रुपया पर मेरी प्यारी भाई 1 साल का जो ब्याज होता है वही रेट कहलाता है। रेट कुछ नहीं है, रेट भी ब्याज ही है, लेकिन 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज है। बोले मतलब मेरे भाई देखो, जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी ने, किसी आदमी को आप 100 रुपया दिए, ठीक है, वो आपको 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मेरे भाई आपको ब्याज कितना दिया, 100 रुपया में 1 साल के बाद आपको जो ब्याज मिला, यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का स्पेलिंग गलत हो गया, बट मिटाएंगे नहीं, आप समझ रहे हो, समझदार हो, ठीक है। मिटाने में झंझट लगता है। 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना है, आप बोलोगे 10 रुपया, ठीक है। तो हम बोले कि मान लेते हैं सर कि 100 रुपया हमने किसी को दिया, ये माने हैं, ये मत बोलना 10 कहां से आ गया। 100 रुपया हम किसी को दिए, 1 साल बाद वो हमको 10 रुपया का ब्याज दिया। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज हमको कितना मिला, बोलोगे 10 रुपया। तो इसका मतलब है सर कि इसका रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा सर 10% पर एनम। कितना हो जाएगा जी, 10%, ठीक है। मान लो कि 100 रुपया पर आपने किसी को दिया 1 साल के लिए, और वो आपको 20 रुपया ला करके ब्याज के रूप में दिया। 100 रुपया पर अगर आपको 20 रुपया दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ से रेट कितना होगा मेरे भाई, आप बोलोगे 20% होगा सर। 100 रुपया पर अगर 20 रुपया का ब्याज दिया तो रेट कितना होगा, बोलोगे 20% होगा, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन सर हमेशा 100 रुपया पे लीजिएगा। एक और एग्जांपल लीजिए जो 500 पे हो। मान लो मेरे भाई 500 रुपये पे 1 साल का ब्याज, अगर कोई बंदा आकर के, बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है, हो सकती है, ठीक है, हमें 30 रुपया मिला। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक है। 500 रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना मिला, बोलोगे 30 रुपया, ठीक है। तो हम बोले कि 500 रुपये पे 1 साल का ब्याज 30 रुपया है, लेकिन रेट जो होता है सर, दर जो होता है सर, वो 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज होता है, 500 रुपया पे नहीं। तो आपको अगर रेट निकालना है, यानी दर निकालना है, तो आप 100 रुपया पे निकाल लीजिए, वही तो रेट होगा। तो हम बोले हाँ, 500 रुपया पर 1 साल का ब्याज मेरे भाई कितना है, तो बोलोगे 30 रुपया। हम ये पता करना चाहते हैं कि 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, बताओ। 100 रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, आप बोलोगे कि सर आप 500 के तो 100 बना दिए, यानी 5 से भाग दे दिए, तो इधर भी 5 से भाग दीजिए ना, 30 को मेरे भाई 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 6 रुपया। इसका मतलब है कि अगर अगर मेरे प्यारे भी समझना बात को, कि अगर 500 रुपये पर 1 साल का ब्याज 30 रुपया है, इसका मतलब यह है कि 100 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज होगा वो 6 रुपया होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहां से बनेगा ना जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बनेगा वो कितना होगा सर, 6% होगा, थर्ड वाले के लिए, है ना। इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो कितना होगा, 6% होगा। बात बिल्कुल समझ में आया होगा कि 6% कैसे हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बोलोगे हाँ सर बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बोलोगे सर ये सब का काम भी है क्या, अरे यार काम है, घबराओ नहीं, सब कुछ यहाँ पर है आपके सामने, सो सिंपल। अब हम कुछ समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला। अब आप बोलोगे देखिए सर यही ना होता है फंसाना, आप फंसा दिए हमको, इतना देर तक हम देख भी नहीं, आप कह रहे हैं फॉर्मूला बता रहे हैं। आप तो शुरू में बोले फॉर्मूला बताना ही नहीं है यार, फॉर्मूला नहीं बता रहे भाई, फॉर्मूला समझा रहे हैं, टेंशन मत लो, फॉर्मूला समझा रहे हैं मेरे भाई, समझा रहे हैं। बोले फॉर्मूला समझना भी है, हाँ, हर लोग बताता है, हम समझाते हैं फॉर्मूला। ऐसा ही बराबर होता है, ये तो सब कोई जानता है यार, बचपन से रटते आए हो, इसको क्या हम बताएंगे, इसको समझाना है, ठीक है, समझना। ऐसा ही बराबर क्या है जी, बड़ा में लिख देते हैं, पी गुने आर गुने कितना टी, और बटे कितना है 100। इसी को सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ऐसा ही कहते हैं, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है, फॉर्मूला को भी समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। समझने वाली बात यह है कि अगर देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, साधारण ब्याज, वो मूलधन के समानुपाती होगा। मतलब मतलब कि अगर आप रेट और टाइम को कांस्टेंट कर देते हो, रेट और टाइम को क्या करते हो सर, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अगर इसको फिक्स कर दिए, कि मतलब रेट भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी जो साधारण ब्याज होगा वो मूलधन के समानुपाती होगा, मूलधन के समानुपाती होगा। मेरा मतलब है कि अगर मूलधन का जो अनुपात होगा, मूलधन का जो रेशियो होगा, जो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा सर,
वही रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का होगा। बोले हाँ, इतना बात सर समझ में आया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कलर चेंज हो जाओ भाई, इतना महंगा बोर्ड उड़ लिया, कलर का है नहीं चेंज होते तुम, पी और आर को अगर कांस्टेंट कर दे, बात समझना, अगर आप पी और आर को कांस्टेंट करते हो मेरे दोस्त, तो ऐसे केस में एसआई जो होगा वो समानुपाती होगा टी के, यानी टी का जो अनुपात होगा वही अनुपात सिंपल इंटरेस्ट का होगा, साधारण ब्याज का होगा। बोले बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रुक जाओ, अभी बढ़िया से नहीं समझाए, अभी समझाएंगे, ठीक है। आप सोच रहे हो सर कितना समझाते हैं आप। फिर भी देखो, अगर मान लो आप इसको इसको कांस्टेंट कर दिए, इसको थर्ड, पहला थर्ड, यार गड़बड़ हो गया भाई। कभी कभी लिखने में घबरा जाते हैं, घबराने समझते हैं। यस, आई हैव इरेज्ड विद द रबड़, मिटरनी बोलते थे यार बचपन में। पी और टी को अगर ले ले, पी और टी को, अगर आप पी और टी को कांस्टेंट कर देंगे, पी और टी को मेरे भाई कांस्टेंट कर देंगे, तो इसका मतलब है कि एसआई जो होगा वो अनुपात समानुपाती होगा रेट का, सीधा बात है। अब कोई बच्चा बैक बेंचर होगा, वो खड़ा होकर बोलेगा देखिए सर, आप सबको फिक्स कर दिए, हम कहेंगे कि नहीं एसआई को ही फिक्स कर दिए। एसआई को फिक्स करिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर एसआई कांस्टेंट है, यानी एसआई को ही फिक्स कर दिए आप, अगर एसआई को यानी सिंपल इंटरेस्ट को ही मेरे प्यारे दोस्त अगर फिक्स कर दिए, तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम ऑल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑल आर, अभी हिंदी में भी लिखेंगे, घबराओ नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मेरा मतलब है कि पी आर और टी तीनों व्युत क्रमानुपाती होगा, ठीक है। पी और टी तीनों क्या होगा, व्युत कर्मानुपाती होगा, ठीक है। अच्छा, व्युत कर्मानुपाती, ये हिंदी का है, इतना टफ वर्ड यूज कर लिए सर, बताइए ना, सिंपल सा बात। व्युत कर्मानुपाती का मतलब है कि देखिए, जब एसआई अगर आपका कांस्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट अगर कांस्टेंट है, साधारण ब्याज सवाल में कांस्टेंट दिया है, अचर मान दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल, मूलधन, दर और समय का अनुपात एक दूसरे के उल्टा होगा। जैसे अगर मूलधन का अनुपात 5 और 6 है, तो दर का अनुपात 6 और 5 हो जाएगा, उलट जाएगा सीधा सा। समझ रहे हो, समझ रहा होगा। तो ये फॉर्मूला भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला से आप और भी फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अच्छा, खत्म हो गया स्लाइड ब्लैंक वाला, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं सीधा सा कि अगर एस आई बराबर, तो ये फॉर्मूला लिख दिया, टाइम बराबर अगर आप लिखना चाहते हो, टाइम बराबर होता है सर एस आई गुने 100। अब टी निकाल रहे हैं तो पी और आर से गुना कर देंगे, ठीक है। रेट निकालना है अगर मान लो रेट, तो रेट बराबर क्या होगा, रेट बराबर होगा सर वापस से फिर से एस आई गुने 100, आर निकाल रहे हैं तो पी को टी से गुना कर देंगे, ठीक है। अब मान लो पी ही निकालना है, प्रिंसिपल, मूलधन, तो मूलधन अगर निकालना है तो एस आई गुने 100, अब बराबर हो जाएगा आर इंटू टी, ठीक है मेरे भाई, आर इंटू टी हो जाएगा, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां तक सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं सवाल पे, ठीक है दोस्त। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है स्कोर, सॉरी, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए सवाल क्या कह रहा है, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, अगर हम बोले तो बहुत आसानी से सवाल को कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूला का। देखिए कह रहा है कि 3000 रुपए की राशि जो है वो 1080 रुपए का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त होगा, तो कितना साल लगेगा, यानी हमें टाइम निकालना है। एक तो तरीका है मेरे दोस्त कि आप टाइम का फॉर्मूला लगा लो, टाइम का फॉर्मूला लगा लो, एस आई गुने 100 बराबर में पी इंटू आर। लेकिन आप बोलोगे सर आप धोखा दे रहे हैं हम, आप तो बोले हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लेकिन आप लगा रहे हैं। हम लगा नहीं रहे भाई, हम बोल रहे हैं कि फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, ब्याज कितना मिला, 1080 रुपए का, 1080 रुपए का साधारण ब्याज है। हम बोल रहे हैं कि 12% रेट है, 12% क्या है सर, रेट। और रेट क्या होता है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, समझ रहे हो, 1 साल का ब्याज ही तो होता है रेट। 12% ब्याज, 12% प्रति वर्ष का मतलब क्या है कि 1 साल में जितना भी मूलधन है, 3000 है चाहे 100 रुपया है तो 100 रुपया पर बोलेंगे, लेकिन 1 साल में 3000 का 12% जो भी आएगा वो 1 साल का ब्याज होगा। आप बोलोगे बढ़िया बात है सर, समझ में आ रहा है।
फिर से 3,000 रुपया हमारा मूलधन है, 12% रेट है। इसका मतलब ये है कि 3,000 का अगर हम 12% लेंगे तो वो हमारा 1 साल का ब्याज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मेरा मतलब है जी कि 3,000 का आप 12% निकाल लो, डबल जीरो से डबल जीरो कटी तो 12×3=60, 360। ठीक है, 12×3=36, 360। यानी मेरे प्यारे दोस्त, 1 साल का ब्याज कितना है? 360 रुपये। लेकिन टोटल ब्याज कितना है? आप बोलोगे 1080 रुपये। टोटल ब्याज 1080 रुपये हमको मिला, लेकिन हमको इतना पता है कि 1 साल में 360 रुपया मिल रहा है। तो टोटल कितने साल लगेंगे? तो 360 से भाग दे देंगे, सीधा सा बात है। क्या कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा? सिंपल से समझ में आया कि नहीं आया? बोलोगे हाँ सर। 36 दिया, कितना हो जाएगा 8 बार में। तो इस सवाल का आंसर जो होगा 36 से 108। तो सवाल का जो आंसर होगा सर वो 3 साल, इस सवाल का सही आंसर। क्या फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? क्या पेन उठाने की जरूरत है? नहीं, हमें समझाने के लिए बस इतना करना पड़ा। आप सीधा सा ये भी सोच सकते थे मन में कि 3,000 का 12% अगर हम निकालेंगे तो 1% तो 30 होगा, क्योंकि 1% निकालने के लिए 2 जीरो हटा दो। 3,000 का 1% 30 होगा, 12% 360 होगा। जो 12% है वो 1 साल का ब्याज है। तो 1 साल में 360 रुपया मिल रहा है। तो 1080 रुपया लाने के लिए मेरे भाई, 1080 रुपये ब्याज लाने के लिए हमें कितने साल लगेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 360 से भाग दे लेते हैं सीधा सा। बढ़िया बात है सर, ये तो बहुत आसानी से बना दी है आप। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट अगला सवाल करेंगे दोस्त, सीजीएल 2023 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, करेंगे आराम से। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि 8% साधारण ब्याज पर कितनी बार में एक राशि उसकी दोगुनी हो जाती है? देखो ये भी सिंपल है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वगैरह थोड़ा ना लगाना है, नहीं लगाएंगे भाई हम फॉर्मूला। देखना, लगाने की जरूरत ही क्या है? नहीं जरूरत है, जहां जरूरत है वो लगाएंगे। तो देखो ये कह रहा है कि 8% साधारण ब्याज पर कितनी बार में एक राशि जो है वो उसकी दोगुनी हो जाएगी। मान लो मेरे भाई, प्रिंसिपल यानी जो राशि है वो 100 रुपया थी। 100 रुपया प्रिंसिपल। राशि दोगुनी होने का मतलब कितना हो जाएगा? 200 रुपये। बोले हाँ। तो आप बोलोगे कि सर दोगुनी राशि हो गया, 200 रुपये हो गया, तो फोकस हमें ब्याज पे करना है। ब्याज कितना मिला? 100 रुपया का। ये 100 रुपया ब्याज कितना साल में मिला, यही तो पूछा है हमसे। तो आप बोलोगे कि सर टोटल आपको 100 रुपया का ब्याज मिल रहा है, लेकिन रेट क्या है? 8%। 8% का मतलब रेट, 8% का मतलब क्या? रेट अगर 8% है, इसका मतलब ये है कि 1 साल में 8 रुपया का ब्याज है। तो 100 रुपया का ब्याज पाने के लिए कितना साल लगेगा? 12.5 साल लगेगा। खत्म। ऑप्शन ए आंसर है। मजा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा होगा। आगे बढ़ते अगले सवाल पर दोस्त। ठीक है, चलो। अगला है हमारा सीजीएल 2024, एकदम लेटेस्ट सवाल है, इससे लेटेस्ट नहीं हो सकता भाई। ठीक है क्योंकि रिसेंट अभी यही एग्जाम हुआ, सीजीएल 2024 का। ठीक है दोस्त। हाँ, तो करते हैं सवाल को, मजा आएगा करके। बड़ा भारी भरकम सवाल लग रहा है, लेकिन पता है इसमें एक भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कुछ भी। बहुत भारी भरकम लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं जरूरत है, बहुत आसान है। देखो कह रहा है कि रामू जो है वो राजू को 3,000 रुपया और रवि को एक निश्चित राशि देता है। ठीक है, रामू है पैसा देवे वाला। ठीक है, वैसा रामू हमरो मिल जाता, बिना ब्याजे के पैसा दे देता। आप में से वैसा रामू है क्या कोई? रामू जो है वो राजू को 3,000 रुपया देता है। देखो ये रामू है, ये दो आदमी को पैसा देता है सर। एक इसमें से राजू है और एक इसमें से रवि है। एक कौन है सर? रवि। रवि को कितना पैसा दिया हमें ये नहीं पता, यही तो हमसे पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि रामू को 3,000, राजू को कितना दिया जी? 3,000 रुपया। बढ़िया बात है सर। राजू को कितना मिला सर? 3,000। किसने दिया? रामू ने दिया। बात समझना मेरे दोस्त। तो राजू को मिला, कितना मिला जी? 3,000 रुपया मिला। रवि को कितना मिला? हमें हमें नहीं पता, सवाल में बोला एक निश्चित राशि रवि को दिया गया। ठीक है, और 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की समान दर पर, रेट सेम है। यानी इसको भी 8% पर दिया गया, इसको भी 8% के रेट पे दिया गया मेरे भाई, और इसको भी 8% के ही रेट से दिया गया। ठीक है, रेट दोनों का सेम है। 5 वर्षों के बाद
वह राजू और रवि से ब्याज के रूप में 1600 रुपया लेता है। आप बात को समझना, यार टाइम भी सेम है, 5 साल इसके लिए भी, 5 साल इसके लिए भी मेरे भाई, टाइम भी सेम है, ठीक है। और ब्याज के रूप में कुल कितना पाता है, 1600 रुपया, 1600 रुपए की राशि प्राप्त करता है। तो रवि को उधार दी गई राशि कितनी है, रवि को कितना दिया गया, बहुत साधारण चीज नहीं है। आपको नहीं लग रहा है कि बहुत आसान है? बोलो कैसे, पता है? नहीं पता? देखो, यहाँ दो चीज, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सिंपल सा सवाल है मेरे भाई, बहुत आसान है, बहुत सिंपल, एकदम लल्लू है, लल्लू लल्लू जानते हैं, लल्लू सवाल है ये। देखो बड़े इतना भारी भरकम लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। राजू को 3000 रुपया दिया गया, कितना दिया गया, 3000। लेकिन रवि को कितना दिया गया हमें ये नहीं पता। आपको एक चीज दिख रहा है कि समय भी सेम है, टाइम भी यहाँ पर फिक्स है, 5 साल 5 साल, और रेट भी फिक्स है। मेरे प्यारे दोस्त, ये दो चीज फिक्स है सर, कांस्टेंट है। फिक्स बोलो कांस्टेंट बोले एक ही बात है। आप बोलोगे अच्छा ये बात है, आ जाइए सर जरा सा पीछे, पीछे कहाँ ले जा रहे हो भाई। देखो, हम यहाँ बोले थे कि जब भी टाइम भी फिक्स हो और रेट भी फिक्स हो, ये ब्लू वाला देख लो ऊपर वाला, जब भी टाइम भी फिक्स हो और रेट भी फिक्स हो, तो सिंपल इंटरेस्ट मूलधन के तो समानुपाती होगा। हाँ सर, ये तो बढ़िया बात बोले सर आप, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा सर, वो मूलधन के क्या होगा, समानुपाती होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन टोटल इसको जो है ना यहाँ पर 1600 रुपया का मिला है, लेकिन यहाँ पर 3000 और बट मूलधन भी तो नहीं दिया है ना हमें यहाँ पर, मूलधन भी नहीं दिया दोस्त, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे पता है तुम्हें, ये वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ थोड़ा सा और अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, रुक जाओ भाई, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ये पता है कि टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, टोटल जो इंटरेस्ट है यहाँ पर, टोटल जो इंटरेस्ट है सर, ब्याज है, वो कितना है, 1600 रुपया, ठीक है। अब जरा सा समझो कि अगर 8% के हिसाब से 5 साल का ब्याज कितना होगा, आप बोलोगे 40%, बढ़िया बात है। तो 3000 का 40% कितना होगा सर, 3000 का 40% हो जाएगा सर यहाँ पर, 3 चौक 1200, बढ़िया बात है, 1200 रुपया हो गया। आप बोलोगे सर यहाँ भी तो 40% बन रहा होगा ना ब्याज, यहाँ भी तो 40%, 8 × 5 = 40%, तो यहाँ 40% तो यहाँ भी बन रहा है, लेकिन यहाँ 40% का मान पता है कितना है, 400। बोले ये कैसे सर, आपको कैसे पता? अब ध्यान से समझो कि टोटल ब्याज 1600 रुपया है, टोटल ब्याज कितना है, 1600, जिसमें से 1200 रुपया तो यहाँ है, समझ रहे हो। तो 40% का मान 400 ही है, तो यहाँ होगा ना, यहाँ तो 400 ही तो होगा ना ब्याज के रूप में, नहीं समझ रहे हो। रवि से, रवि को दिया गया जो पैसा था, उससे जो ब्याज के रूप में जो हमें मिलेगा, वो 400 ही तो मिलेगा। बोले क्यों, क्योंकि कुल पैसा 1600 है, जिसमें से 1200 तो राजू दिया है। बोले कैसे पता चला, क्योंकि 40% निकाल लिए 3000 का। हाँ सर, बढ़िया बात बोल रहे हैं, एकदम बढ़िया बात, बढ़िया बात है सर। तो रवि का जो भी पैसा है, रवि का जो भी पैसा है, उस रवि के पैसे का 40% का मान 400 है। तो रवि के पैसे का अगर आप 100% निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल बात आ जाएगा। तो रवि के पैसे का 100% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1000। इसका मतलब है कि रवि को 1000 रुपया दिया गया था ब्याज पर, ठीक है दोस्त। रवि को कितना दिया गया था, 1000 दिया गया था। ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर है। लेटेस्ट सवाल था सीजीएल 2024 का, बहुत मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए, ये सवाल जो है वो आपके लिए है, सीपीओ 2019 का। ऐसा सवाल हम पहले कराए हैं, ये सवाल सभी को कमेंट में आंसर करना है, सभी लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और सभी लोग, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा जरूर करेंगे, ठीक है, और कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ। और जितने लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको देते रहेंगे, और कुछ दिन बाद से हम लाइव भी पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और बहुत मजा आएगा मिक्स प्रैक्टिस में, ठीक है। कुछ दिन बाद से शुरू होने वाला ये चीज, ठीक है, एसएससी और रेलवे 2025 को देखते हुए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय सभी को, थैंक यू। हो जा भाई, इंड हो जाओ, सो
भाई, उसको तो सेव भी करना है।